मैं बेटी हूँ, मेरी मासूमियत चिड़ियों की जैसी है। अगर हूँ बहन तो शर्मो हया कलियों के जैसी है। मैं बीवी हूँ, मेरी वाबस्तगी मेरी इबादत है। मैं माँ हूँ, मेरी ममता से जहाने खुले बारत है। जो आप लोग काम कर रहे हो उसको थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे, एक दूसरे से इंटरेक्शन हो जाएगा और एक दूसरे के काम करने का तरीका भी पता चल जाएगा। मैं बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोग यहाँ आए और अपने कीमती वक्त से अपना सारा वो छोड़ के आप लोग आए हैं, बहुत शुक्रिया। चैलेंजेस इंसान के लाइफ में बहुत ज़्यादा आते हैं और वही चैलेंजेस हमारे लिए एक्सपीरियंस बन जाते हैं और उन्हीं से हम स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, उन्हीं से हम डेवलप हो जाते हैं, उन्हीं से हम आगे कदम बढ़ाते हैं। कि देखो गलती हो जाता है लेकिन गलती को दोहराना वो बेवकूफ़ी है। तो उन चैलेंजेस को दोहराना नहीं चाहिए, उनसे सीखना चाहिए और दूसरे बंदे को आगाह करना चाहिए ताकि वो भी डेवलप हो जाए, इस्टेब्लिश हो जाए और आगे पॉजिटिवली अपना कदम बढ़ाए। क्योंकि हम वर्किंग वुमेन की बात कर रहे हैं तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि हम बहुत ज़्यादा चैलेंजेस की बात ना करें, क्योंकि वो हम ऑलमोस्ट तमाम ख़वातीन इक्वली फेस कर रही होती हैं जब हम घरों से निकलती हैं और हम जो है वो काम करने के लिए बाहर आते हैं। डेफिनेटली हमें डिसबैलेंस नहीं करना चाहिए, बट हमें हमेशा अपने राइट्स के लिए बात करनी चाहिए। और मेरा ख्याल से अगर हम बात नहीं करेंगे तो शायद हम कभी भी अपने राइट्स जो है वो ले ना सकें। लाइफ इज स्ट्रगल, बस इतना ख्याल रखना इस स्ट्रगल में अपनी आइडेंटिटी को मत खोना, अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखो, अपने आप को मनवाओ। हम किसी से कम नहीं, हमें किसी किस्म की कोई टैलेंट की कमी नहीं, ना ही हमारा आईक्यू किसी से कम है। हम दो पहिए हैं गाड़ी के, अगर कोई माने ना माने तो प्लीज़ कीप स्ट्रगलिंग और अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखो, अपने आप को मनवाओ बस। के अंदर 26 साल हो गए और मैंने सिर्फ और सिर्फ एक कॉज के लिए काम किया है, दैट इज़ एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स एंड ह्यूमैनिटी। ये मेरा मतलब एक ही फोकस करके मैंने काम किया 26 साल। वहाँ पर मैंने अपना सरकारी स्कूल से अपना प्राइमरी किया और वो सरकारी स्कूल ऐसा था जहाँ पे सिर्फ एक टीचर थी और वो 5 क्लासों को, कच्ची पक्की दूसरी तीसरी 6 क्लासों को पढ़ाया था। और वो स्कूल वो था जहाँ पर टाट जो थे फटे होते थे, तो हम जब कभी वंस इन द ब्लू मून 2 साल के बाद इंस्पेक्शन होता था तो हम सुराख वाली जगह पे हम खुद बैठ जाया करते थे और अपने बैक साइड पे कर देते थे कि हम लगे कि वी आर स्ट्रॉन्ग। तो वो एक फीलिंग आती थी कि हम अच्छे हैं। हमें कभी ये फील नहीं हुआ कि हम जो हैं कच्चे से स्कूल में जिसमें किसी छत नहीं है, जिसके टाट फटे हुए। हमें ये था कि हमें पढ़ना। तो वो उसने भी मुझे बहुत ग्रूम किया, उस एनवायरनमेंट ने।
ज़्यादा से ज़्यादा एक क्रेडिट देना चाह रही हूँ अपने वालिद साहब को। रीज़न भी बताऊँगी कि मैं क्यों वो क्रेडिट दे रही हूँ। इस वक्त अभी मैं जिधर भी हूँ मेरा इसमें शायद 2% भी कंट्रीब्यूशन ना हो। आज तक मैं ज़िंदगी में कोई ऐसा दिन नहीं है कि जब उनकी बोली हुई जो भी उनकी सेइंग है वो मेरे सामने ना हो। मतलब हर सुबह जब मैं उठती हूँ तो 2 बातें मुझे बहुत याद आती हैं। वो हमेशा कहते थे कि बेटा अपना सूखा नवाला उसको दूसरे के सोने के नवाले से बेहतर समझो। और दूसरा वो ये कहते थे कि बेटा ज़िंदगी में कभी किसी से उम्मीद वाबस्ता नहीं करती। दुनिया में एक ही सपोर्टिंग रोल होता है, वो होता है बाप का। जब बाप का रोल बेटी के साथ होता है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर, बहुत ज़्यादा खुद एतमादी उसमें पैदा हो जाती है। मेरी फैमिली का ताल्लुक बिज़नेस कम्युनिटी के साथ है, तो उनके ख्याल में कि ना तो ख़वातीन का काम बिज़नेस में होता है और ना ही सियासत में होता है। तो ये दोनों ही काम जो हैं वो मैंने एक काम सियासत वाला भी किया और अपने अब्बू की सपोर्ट से, और बिज़नेस वाला भी छोटा बोला। ब्यूरोक्रेसी एक ऐसी फील्ड है हमारी ख़वातीन के लिए जहाँ पे उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है अपनी आइडेंटिटी को उजागर करना, या वहाँ पर जैसे आप अगर मैं बलूचिस्तान सिविल सेक्रेटरीट की बात करूँ, वहाँ पर मैंने 6 महीने काम किया है सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में, SNJD में। वहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं हैं ख़वातीन के लिए। यकीन करें वहाँ पे ब्लॉक 1 में सिविल सेक्रेटरीट के नमाज़ पढ़ने की खातून की जगह नहीं है। मैं सेक्शन 8 के साथ ही एक छोटा सा हमारा किचन था जहाँ पे कॉफ़ी और चाय बनती थी, मैं वहाँ पर नमाज़ अपनी अदा करती थी। कि आप लोग अपने अंदर से चीज़ें निकालें, एक दूसरे की चीज़ें कॉपी ना करें, क्योंकि अल्लाह ने आपको सबको अपना एक अलग अलग दिमाग दिया हुआ है, एक अलग से आपको चेहरा दिया है, काम करने की चीज़ें आपको दी हैं। तो आप लोग सोचें समझें। कुरान भी हमें यही कहता है कि आप मुझे पढ़ो और उस पर गौर और फिक्र करो, क्योंकि हम लोग बस जिसने एक काम शुरू कर दिया हम उसके पीछे लग जाते हैं। अच्छा वो ये कर रहा है तो मैं भी ये करूँगा। दरअसल हम लोग सोचते ही नहीं है अपनी तरफ से कि भी मुझे क्या करना है। लेकिन ज़्यादातर जो केसेस है वो हमारे पास हेल्थ एड की आती है, क्योंकि इस वक्त आप सबको पता है कि गुर्बत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि फीमेल्स जो है वो अफोर्ड नहीं कर पा रही है। केसेस बहुत एक्सट्रीम लेवल पर चले जाते हैं, तब जाकर ख़वातीन आती है और हमसे जो है हेल्प की अपील वगैरह करती है, फिर जाकर जो है हम लोग कोई एक्शन वगैरह उस पर लेते हैं। वीकली हमारा फॉलोअप होता है, उसके बाद हमारा 15 डेज़ के बाद होता है, और हमारे पास फिर एक होता है एक मंथली हमारा फॉलोअप होता है। तो वो हमने स्केड्यूल डालना होता है कि इसमें क्या प्रोग्रेस हुई है, और अगर नहीं हुई फिर हम अपनी तरफ से उनको भी कांटेक्ट करते हैं कि हमारा एक क्लाइंट था, अगर विक्टिम है हमने उनको आपके पास भेजा है तो ये प्रोग्रेस नहीं हो रही, आपकी तरफ से आप इस केस को देखें।